एक होता है कि मोटर की पूरी रिपेयरी करो, ठीक करो, फिर स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट नहीं होती तो फिर ठीक करो, फिर स्टार्ट नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर होशियार आदमी है तो आप पहले स्टार्ट तो कर दो और फिर उसी कुंडलिनी से आप अपने को ठीक कर सकते। ऊपर से नीचे तक आप उसी कुंडलिनी की शक्ति से अपने को आप ठीक भी कर सकते। तो पहले आपको जागरूक कर दो, आत्मा से परिचित करा दो, उसके बाद आप ही अपने को ठीक करते रहो। ये दूसरा तरीका है जिसे सहज योग का तरीका कहते हैं, क्योंकि आजकल जेट योग है आजकल, इसलिए कुंडलिनी भी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन बार बार मैंने जैसे पहले भी कहा था, बार बार यही कहूं, हालांकि बहुत ही जल्दी घटना होती है और कुंडलिनी बहुत जल्दी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, लेकिन आप के अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आए। आप शहर में रहने वाले लोग हैं, आपसे ग्रामीण लोग ज़्यादा सुलझे हुए लोग हैं, आप लोग ज़रा से उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग, आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कुंडलिनी फिर जाती है, उसको रिपेयर करती है, ठीक करती है, फिर से जा कर के ऊपर नीचे उतरती है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर आपने उसको टाइम दिया, उसको ठीक से समझ लिया और पूरे तरीके से कर लिया तो स्थिरता आ जाती, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है और इसको सूक्ष्मता से ही ग्रहण करना पड़ता है। आज किसी को प्रश्न हो तो आप पूछें, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। पूछिए, थोड़ा से प्रश्न पूछने जाए। हाँ, क्या आप तो तब से खूब बल रहे हैं, क्या हो गया? आप तो पार हो गए ना, कल पार हुए थे कि नहीं? फिर क्या? हाँ, काय आहे का प्रश्न विष्ण? काल झाले ना पार तुम्ही? नाही झाले? व्हाला, काल नाही झाले तर आज व्हा, त्याच्यात काय? आमच्याकडे असेही आहेत काही काही, नाही हो, परत येतात मग होतात, काय हरकत नाही. काय कोणतं चक्र सांगितलं तुम्हाला? कुठलंच नाही, सगळं ठीक आहे म्हणतात. काय तुमचा धंदा काय आहे? शिक्षक आहात का? म्हणूनच शिक्षण, कसले शिक्षण घेतात? कॉलेजचं. कोणता विषय आहे? काय? मग सांगितलं ना सायन्सची दुर्गती. सायन्सवर फार विश्वास आहे का? थोडा कमी करा म्हणजे जमेल. हां, आता सगळे सायंटिस्ट जे आहेत, लंडनला मोठे मोठे सायंटिस्ट आता येतात तिकडे सहजयोगासाठी. सायन्सवर बोलणार आहे मी, परवा बोलीन सायन्सवर सुद्धा, आपण याल तेव्हा. कोणता विषय सायन्समध्ये? हां, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री. आणखीन काय प्रश्न असले तर विचारा. त्यांची फिजिक्स केमिस्ट्री जरा नीट करते. हां, अशा ठेवा. हां, थोडं बोला, काय प्रश्न असले तर बोला ना. नवीन मंडळी आली आहेत, हां, तरुण मंडळी आहेत, प्रश्न विचारले पाहिजेत. काहीतरी असलं तर विचार, की निर्विचार झाले सगळे, काय डोक्यात येतच नाहीत प्रश्न. हा, बोला. नाही, नको नको, पाणीच पाहिजे. हां, काय आहे का प्रश्न? विचारा ना. कोई प्रश्न हो तो बोलिए. भक्ति भाव का पैदा होना क्या कुंडलिनी की जागृति पर निर्भर है? क्या है? किस भाव का? भक्ति भाव. कौन सा भाव? भक्ति भाव? भक्ति भाव, क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमारे अंदर भक्ति भाव इसलिए आता है कि हम भावना प्रधान है. हमारे अंदर भावना भी एक चीज़ है ना, जिसको इमोशंस कहते हैं, वो भी हम एक चीज़ है. ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की शक्ति है जो हमारे अंदर भावना देती है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उससे ये शक्ति मिलती है. ये सबका संतुलन है, इमोशन का भी और राइट साइड की जो शक्ति है जिससे हम क्रिएटिव होते हैं उसका भी, और बीच की शक्ति जिससे कि हम इवॉल्व करते हैं उसका भी. तीनों चीज़ों का जब मिलाप होता है तभी सहजयोग घटित होता है. जो आदमी बहुत भक्ति भाव वाला है, समझ लीजिए,
जैसे वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले। अब वो पागल जैसे वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़े होकर के धोती कभी पहनना तो आता नहीं, आधी धोती गिर रही है, आधी धोती है, मार पीट रहे ढोल भक्ति भाव में, वो तो कभी भी नहीं पार होने वाले। तो पागलों का काम नहीं है। लेकिन भक्ति अगर प्रेम से है और परमात्मा के प्रति लीन होकर के अगर भक्ति है तो वो बहुत काम कर जाती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति इन तीनों ही शक्तियों को एक करती। ये चौथी शक्ति, एक ईड़ा लेफ्ट साइड में होती है और पिंगला राइट साइड में होती है और बीच में सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना से हम इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशनरी शक्ति होती है जो कि विष्णु की शक्ति है। और लेफ्ट साइड में जो शिव की शक्ति है जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं, जो भावना हमारे अंदर जागृत करती है, वो हमारे अंदर जो हमारा पास्ट है उसको स्थापित करती है। जो राइट साइड में शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है जिससे हम क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, ये शरीर की धारणा करते हैं, ब्रह्म तत्व से चलते हैं। ऐसी तीन शक्तियाँ मैं कल आपको सब बताऊंगी। लेकिन इन तीनों शक्तियों को जाकर के सहस्त्रार में एकाकार करने वाली जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी शक्ति है। ये तीनों को एक साथ बांध देती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों जो शक्तियां हैं उसको एकाकार कर देती है, वो कुंडलिनी शक्ति है। जब ये तीनों शक्तियों को वो एकाकार कर देती है तब ब्रह्मरंध्र छिद जाता है। उसके बाद में आपको ये सिंथेसाइज करना चाहिए। ये समग्र शक्ति जो होती है यही वाइब्रेशंस की तरह से है। पहले एक शक्ति के 4 भाग हो जाते हैं, फिर वही एक हो जाते हैं। हाँ, बस मिसालते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होती है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक में अलग अलग तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। समझ लीजिए किसी इंसान के अंदर में उसकी नाभि चक्र की पकड़ है, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के वहां धक्के मारेगी। तो आप देख सकते हैं अपनी आंख से कि वहां पे आपके स्पंदन हो रहा है त्रिकोणाकार शक्ति में। आप अपने आंख से देख सकते हैं, यहाँ आपको मैं बहुत बार दिखा दूं। और आपका नाभि चक्र पकड़ा हुआ है। अगर नाभि चक्र को आप किसी तरह से, जो कि सहयोग में है उसकी प्रक्रिया है, खोल दें तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ेगी। आप उसका स्पंदन स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं अलग अलग चक्रों पे। फिर वो यहाँ जाती है, यहाँ जाकर के धक्के मारती है। अगर ये भी नहीं खुल सके तो यहाँ भी आवाज होता है। तभी कबीर ने कहा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी, वहां आवाज आता है धक 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 धक। सर है कबीर पढ़ा है क्या तुमने? तभी इतने जल्दी पार हो गए थे। हाँ, लेकिन अगर आप समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया कोई अगर एरोप्लेन हो और बहुत ही बढ़िया उसकी एयरपोर्ट हो तो उसका टेक ऑफ ही पता नहीं चलता और खट से एरोप्लेन ऊपर चला जाता है। अगर आप बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप पार हो जाएंगे। आपके अंदर से झट 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 चीज बहने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे आप खुल गए, कैसे पार हो गए, कहां पहुंचे। तो ये हर एक पे डिपेंड करता है। पर पार होने के बाद क्या होना चाहिए, इससे आप जज कर सकते हैं कि कुंडलिनी आपकी शक्ति जागृत हुई या नहीं। जब जागृत हुई है तो वो उसका मूवमेंट, अगर आपकी बहुत ही बढ़िया हालत है तो आप एकदम पारी हो जाते हैं, आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो अगर समझ लीजिए मालगाड़ी है, बहुतों की तो मालगाड़ी भी हो सकती है ना, तो वो चढ़ेगी, फिर आपको लगेगा यहाँ ज़रा धक धक आया, यहाँ थोड़ा धक धक आया। आपके लीवर पेशेंट है आप, तो लीवर में जाएगी, वहाँ धक धक मारेगी थोड़ी देर, फिर आपकी तबीयत ज़रा ठीक हो जाएगी, फिर ज़रा ऊपर चढ़ेगी, फिर आपका हृदय चक्र पकड़ा है, वहाँ धक धक मारेगी। लेकिन 2 चीज़ इसमें हो जाती है, एक तो जागृति और उसके बाद में ब्रह्मरंध्र का छेदना। जब जागृति हो जाती है और कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र को पार करती है तब आप में थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है। अब निर्विचार समाधि स्थापन हो जाती है, आप निर्विचार है।
लेकिन आश्चर्य है, जो सहज योगियों के अभी ब्रह्मरंध्र भी नहीं छेदा, सिर्फ इसी को क्रॉस कर जाते, वही दूसरों की कुंडलिनी उठाते मैंने देखा हो, अभी पार भी नहीं हुए पूरी तरह। आश्चर्य की बात, मैं खुद ही हैरान हूं सहयोग के कमालात पर। लेकिन अगर वो ब्रह्मरंध्र छेद गई और आपके अंदर से हाथ से बहने लग गए, तो आपको फिर पता ही चल जाता है कि हो गए आप पार। पूछिए कि पार हो गए, कहते हाँ हो गए। एकदम कंप्लीट शांति हो जाती है आदमी के अंदर में, और यहां से आपको लगता है जैसे तालू छोटे बच्चे की जैसे खुल जाती है ना, ऐसे अपनी खुल जाती है। फिर कभी कभी थोड़ी सी क्लोज होता है, फिर से हो जाता है, फिर ऐसा होता है, पर वो जम जाता है वहाँ। इस तरह से कुंडलिनी शक्ति को जानना चाहिए। फिर आप महसूस करने लगते हैं दूसरों के चक्र, आप बता सकते हैं इनको ये है, उनको वो है। तुम्ही वाचून दाखवा।